नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं ने लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जहां भोपाल में लोकसभा चुनाव कार्यकाल का उद्घाटन किया, तो वहीं पार्टी के तमाम दिग्गज नेता गांव चलो अभियान में व्यस्त है। भाजपा नेता छोटे छोटे गांवों का रुख कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत निश्चित हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड़ में लाया जा रहा है। मतदाताओं से सीधा संवाद किया जा रहा है ताकि सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा सके। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कमल अभियान की भी शुरुआत की है, जिसमें मध्य प्रदेश की दीवारों पर कमल का चुनावी निशान बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के गांव कूलामारी में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा भी चुनावी कमल बनाते हुए दिखे। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इलेक्शन मोड कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है। पार्टी हमेशा ही चुनाव के मोड में रहती है और वर्तमान की यदि हम बात करें तो अब तो सबसे बड़ा चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और इलेक्शन मोड किस तरह से ऑन है मैं दिखाता हूं। नर्मदापुरम के विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा यहां पर एक छोटे से गाँव में पहुँचे हुए हैं और बना रहे हैं कमल का फूल। आखिर डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है और अब वक्त ऐसा है कि जो पहला इंजन है मोदी जी का इंजन, उसे मजबूत करने का वक्त आ चुका है। तो ऐसे में क्या दिन और क्या रात। सुबह सुबह डॉक्टर सीता शरण शर्मा पहुंचे हैं एक छोटे से गांव में जिसकी आबादी 1000 से भी कम है, लेकिन यहाँ पर जो है चुनाव अभियान की शुरुआत की जा रही है। कमल का फूल वॉल पेंटिंग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का गांव चलो अभियान चल रहा है, इसके साथ ही दीवार लेखन का कार्य चल रहा है। हमको प्रत्येक बूथ पर कम से कम, अधिक कितने भी कर सकते हैं, 5 जगह दीवार पेंटिंग करना है। वहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाना है, फिर कुछ नारे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, जय भाजपा विजय भाजपा, ये नारे भी उसमें लिखना है। ये बहुत पुरानी विधा है और हम लोग जब जिस समय मैंने शुरुआत की थी राजनीति की, तब सिर्फ वॉल पेंटिंग ही हमारे पास में प्रचार का एकमात्र आधार था और तरीका था। और हम लोग और हमारे कार्यकर्ता रात रात भर वॉल पेंटिंग करते, क्योंकि दिन में वो संभव नहीं होता था। दूसरा, उस वक्त दीवार लूटने की बात भी चलती थी, क्योंकि जिसने पहले लिख गया उसकी दीवार हो गई। तो हम लोग तत्काल जैसे ही चुनाव प्रारंभ होते थे, तत्काल दीवारें तय करते थे शहर के अंदर और गांव के अंदर कि कहाँ कहाँ लिखना है, और फिर अपने टीम को तत्काल लगा देते थे। पहले स्टेंसिल्स होते थे, स्टेंसिल्स कट करके उनको भी पोता जाता था। वहाँ से लेकर के आज हम फ्लैक्स तक आए हैं, किंतु हमारी पुरानी विधाएं अभी भी उतनी ही प्रभावशाली हैं और प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम है। गांव चलो अभियान के प्रभारी पीयूष शर्मा भी इस बार 78% वोट पार्टी को दिलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसी संकल्प के लिए दिन रात लगे हुए हैं। पीयूष शर्मा के मुताबिक वो कांग्रेस का मध्य प्रदेश से सफाया करना चाहते हैं। पीयूष शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं। पीयूष भाई, इस बार करना क्या चाहते हो आप? दिन में भी प्रचार प्रसार चल रहा है, आधी रात को भी प्रचार चल रहा है, आपके मंत्री छोटे छोटे गाँव में रह रहे हैं, क्या लक्ष्य क्या है? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक अलग जगह दी है। स्वच्छता के कारण हर गांव आप साफ़ सफाई का काम चल रहा है। आज सुबह भी हमारे मंत्री जी के साथ हम लोगों ने मंदिर की साफ़ सफाई की और फिर यहाँ दीवार लेखन हमारे विधायक जी के साथ हमने किया। जैसा कि आप बता रहे थे 51% का लक्ष्य, हमारे यहाँ लक्ष्य थोड़ा ज़्यादा है। हम पिछला चुनाव 74% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे लोकसभा में, उससे पहले 2014 में 72% वोट मिले थे और इस बार मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण हमने हमारा लक्ष्य 78% वोट बैंक का रखा है। जहां अपन खड़े हैं यहाँ से मैं बूथ अध्यक्ष हूँ और इस विधानसभा का गांव चलो अभियान का प्रभारी भी हूँ। यहाँ पिछली बार हमें विधानसभा में 386 मत मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 52 वोट मिले थे। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी को 386 वोट मिले थे और कांग्रेस को 52 वोट कांग्रेस को मिले थे। इस बार हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 425 वोट मिले और हम सिंगल फिगर में कांग्रेस को लाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम लोग गांव-गांव, घर-घर और परिवार और अब तो प्रत्येक एक मतदाता के पास जा रहे हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए,
इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मंदिर में सफाई करते दिख रहे हैं। राकेश सिंह ने गांव चलो अभियान के तहत नर्मदापुरम के ग्राम कुलामारी में रात गुजारी थी और वे सुबह उठकर मंदिर में सफाई में भी लगे हुए हैं। बीती रात राकेश सिंह ने गांव के लोगों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर आगामी लोकसभा चुनावों में एक बार फिर मोदी सरकार बनाने की अपील की। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता इन दिनों गांव चलो अभियान के तहत गांवों के बूथों पर रात गुजार रहे हैं। चाहे वो राजेंद्र शुक्ल हो या उदय प्रताप सिंह, सभी दिग्गजों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंप दिया गया है, जहां के बूथ पर नेता मीटिंग भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बूथ पर ही रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने बात की 4 बार के सांसद और वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह से। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शंखनाद कर दिया है और किस तरह से आगाज किया है प्रचार का मैं आपको बता दूं। शहरों में उतना ज़्यादा माहौल नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन राकेश सिंह जैसे कद के नेता छोटे छोटे गांव में पहुंच रहे हैं और छोटे छोटे मतदाताओं तक अप्रोच कर रहे हैं। सिंह साहब, कल मोदी जी कह रहे थे कि कमल निशान 370 पार करेगा, ये एक्सरसाइज क्या किस लिए है? ये देखिए, देश में वातावरण मोदीमय है। जनता मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और उसके लिए पर्याप्त अनुकूलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाएं और उसके साथ प्रत्येक मतदान केंद्र में जो हमारी बूथ समितियां हैं वो जागरूकता के साथ, वो सक्रिय हैं, लेकिन जागरूकता के साथ संवाद की निरंतरता बनाए रखें। पार्टी के दिए गए जो कार्य हैं समय समय पे वो पूरे होते रहें। इन सब की निरंतरता बनाए रखने के लिए, संवाद करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसा ये गांव चलो अभियान है। और उसी के तहत मैं माननीय सीता शरण जी शर्मा की विधानसभा क्षेत्र में कुलामड़ी में बूथ क्रमांक 23 में यहाँ पर कल आकर मैंने बूथ समितियों से संवाद भी किया, सबके साथ भोजन भी किया और जो हितग्राही थे, लाभार्थी थे, उनके साथ भी बातचीत हुई और कुल मिलाकर एक बहुत अच्छे वातावरण में भाजपा परिवार के भाव से लोगों से मिलना जुलना हुआ। आज सुबह मंदिर में श्रमदान के उपरांत वॉल राइटिंग का काम भी हमने किया है और अब यहाँ से प्रस्थान हो रहा है। आप जैसे कद का नेता एक छोटे से गांव में और इस छोटे से घर में, क्या नींद आ गई आपको? आपको गलतफहमी है। घर ऐसे ही होते हैं, घर घर होते हैं। मैं भी गांव से संबंध रखता हूँ, गांव का रहने वाला हूँ और इस तरह की स्थितियाँ, इसकी निरंतरता हमेशा बनी रही है। जैसी नींद ऐसी जगह आती है, किसी गांव में आती है, ऐसी नींद शहरों में कहाँ आती है। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, नर्मदापुरम। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।